नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछले अध्याय में हमने अपने मन को अचल रखने की कला को जाना और भगवत प्राप्ति के भक्ति वेदांत को समझा। आज हम नवम अध्याय परम गुह्य ज्ञान का अभ्यास प्रारंभ करेंगे। यह अध्याय बहुत महत्व का है क्योंकि यहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन के बिना किसी प्रश्न के पूछे स्वयं होकर राज विद्या बताई है। एक ज्ञान गम्य ब्रह्म विचार भगवान द्वारा यहाँ बताया गया है। भगवान अर्जुन को जो कुछ बताना चाहते हैं उसकी प्रस्तावना उन्होंने पहले श्लोक में की है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इसमें भगवान ने अर्जुन को अनुसूयवे कहा है कि ये ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त करने से इस जगत के अशुभ शुभ लगने लगते हैं। इस ज्ञान का अधिकारी कौन? अनुसूय, जो निर्मत्सर है, दूसरे का सुख देख के जिसे हृदय से आनंद होता है वो। शास्त्री जी ने यहाँ एक विशेष बात कही है कि दूसरे के सुख में हृदय से खुश होना दूसरे के दुख में दुखी होने की अपेक्षा बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए दूसरों के दुख में दुखी होने वाले मन को सहज मन कहते हैं, जबकि दूसरों के सुख में सुखी होने वाला मन संस्कारी मन कहा जाता है। मनुष्य को अंतिम भय किस बात का होता है? शास्त्री जी उत्तर देते हैं, अशुभ का। यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करके तू अशुभों से मुक्त हो जाएगा। इस बात को समझाते हुए शास्त्री जी आगे कहते हैं, मेरा जीवन एकाकी है, मुझे ही सब कुछ देखना है। ये मनुष्य की पहली अशुभ कल्पना है। तो ये अध्याय मैं अकेला हूँ ये बात दिमाग में से निकाल देता है। फिर मैं ही सब कुछ करता हूँ, ये मनुष्य की दूसरी अशुभ कल्पना है। और मैं भोगता हूँ, ये तीसरी अशुभ कल्पना है। भगवान ने कहा यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, कि इन अशुभों से तो मुक्त हो जाएगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि तेरे घर में किसी की मृत्यु नहीं होगी, बल्कि तुझे मृत्यु अशुभ लगेगी ही नहीं। इस श्लोक में भगवान ने बहुत ही मार्मिक बात ये कही कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुझे बताने वाला हूं ना, उस ज्ञान का अधिकारी तू तभी होगा जब तू दूसरों के सुख में हृदय से सुखी होने लगेगा। बहुत बड़ा व शुद्ध मन और जीवन की ओर देखने की दृष्टि यदि व्यापक हो तो ही ये संभव है। इसलिए अर्जुन, तू अनुसूय होगा तो ही तू इस ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। और यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्, इस कष्टमय संसार के दुखों से मुक्ति इसका फल है। शास्त्री जी कहते हैं कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मददगार नहीं। ये पहली जो अशुभ कल्पना है, इससे जीवन में बेचारगी आती है। और मैं ही सब कुछ करता हूँ, मनुष्य की इस दूसरी अशुभ कल्पना से अभिमान प्रबल होता है। अब वासना अभिमान की पत्नी है, इसलिए अभिमान के प्रबल होते ही वासना भी उतनी ही बलवती हो जाती है, क्योंकि वो तो सच्ची पतिव्रता है। जहाँ पति होगा वहाँ पत्नी तो हाजिर होगी ही। और तीसरी अशुभ कल्पना, मैं कितना भोगता हूँ, मनुष्य को सदा दुखी रखती है। भगवान ने भरोसा दिया कि इन अशुभों से तो मुक्त हो जाएगा। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। भगवान कहते हैं कि ये जो विद्या मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो आचरण में लाई जा सकती है। और ये राज विद्या है, अर्थात सब विद्याओं की राजा है। इस पर विश्वास रखा जा सकता है।
यहाँ शास्त्री जी ने कहा है कि अन्य सभी विद्याएं हमें अन्न और वस्त्र देती हैं। अधिक से अधिक इन विद्याओं का स्वामी होने पर दूसरा हमें नमस्कार करेगा, परंतु जिस विद्या से जीवन का अर्थ समझ में आए, जिस विद्या से जीवन जीने की कला आए, जिस विद्या से जीवन के शिल्पकार की जानकारी मिले, और तो और जिस विद्या से जीवन के शिल्पकार का दर्शन हो जाए, वही सच्ची विद्या है और सब विद्याओं का राजा वही हो सकती है। संक्षेप में कहें तो अन्य विद्याएं केवल उदर भरण कराती हैं या समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करवाती हैं, लेकिन हमें जो राजा बनाए वही राज विद्या है। जिस विद्या से मनुष्य की शोभा बढ़े वो राज विद्या। विवेकानंद, स्वामी राम तीर्थ, रामकृष्ण परमहंस इस राज विद्या से ही शोभित हुए। भगवान ने स्पष्ट कहा कि ये पवित्र विद्या है, इसे प्रत्यक्ष आचरण में लाया जा सकता है और ये विद्या आचरण करने वाले को प्रत्यक्ष सुख की ओर ले जाने वाली है। आगे भगवान कहते हैं कि अतीन्द्रिय शक्ति से संबंध होने के कारण इसके प्रति अश्रद्धा रखने वाले को इस राज विद्या में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। अश्रद्धा नाहा पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। इस श्लोक का तात्पर्य बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि यहाँ हमें अतीन्द्रिय शक्ति से वार्तालाप करना है। हमारी बुद्धि को धार देने वाली शक्ति से ही संभाषण करना है। ये अत्यंत पवित्र स्थान है, इसलिए भगवान ने कहा कि यहाँ चप्पलें पहनकर आना मना है। यहाँ आने वाला मनुष्य तर्क कुतर्क या शंका कुशंका के वस्त्र निकाल दे, अभिमान की चप्पलें बाहर ही निकाल कर जाने का ये स्थान है। मया तत्मिदं सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। भगवान ने कहा कि ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, पर मैं पृथक हूँ। भगवान की इस बात को शास्त्री जी ने एक छोटे से उदाहरण को देकर समझाया है कि एक व्यक्ति एक बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। उस फैक्ट्री के प्रत्येक विभाग में उस मालिक के द्वारा रखे गए अनेक कामगार हैं। ये सभी कामगार अपने मालिक के बनाए हुए नियमों से और उसके ही दिए हुए साधनों से अपने अपने काम करते हैं। स्पष्ट है कि मालिक प्रत्यक्ष प्रत्येक विभाग में दिखाई न देते हुए भी प्रत्येक स्थान पर उपस्थित होता है। ठीक इसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि है जिसमें हम अनेक स्वरूप देखते हैं, सब उसी की शक्ति पर आश्रित हैं। वही शक्ति विभिन्न स्वरूपों के रूप में सर्वत्र विद्यमान है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। भगवान कहते हैं कि मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि ये सब रचित पदार्थ मेरी एक अकल्पनीय शक्ति पर टिके हैं, किंतु फिर भी मैं उनसे पृथक हूँ। यही तो भगवान का अचिंत ऐश्वर्य है। प्रत्येक वस्तु उसकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उसकी ही इच्छा से सारी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जैसे वायु के कार्यों से आकाश। शास्त्री जी कहते हैं कि ये परब्रह्म के रूप का दिग्दर्शन है, जिस पर भरोसा रखना ही हितकर है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।